नमस्ते, सुप्रभात। ईश्वर का अस्तित्व असिद्ध नहीं है शीर्षक से आज युग ऋषि विचार श्रृंखला की 529वीं 529 कड़ी में 13 जून को आपका स्वागत है। विषय लेता हूँ अखंड ज्योति, अप्रैल 1975 के पृष्ठ 1 से। तब के अखंड ज्योति पत्रिका लेखक एवं संपादक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए उसे न माना जाए, यह कोई युक्ति नहीं है, सही बात नहीं। अनेकों वस्तुएं ऐसी हैं जो आँख से दिखलाई नहीं पड़ती, उन्हें अन्य आधारों से अनुभव किया जाता है और माना जाता है। कोई वस्तु नेत्रों के बहुत समीप हो तो भी वह नहीं दिखती। अपने पलक या आँखों में लगा काजल अपने को कहाँ दिखता है। आगे कहा था, ईश्वर के अस्तित्व से केवल इस कारण इनकार कर देना कि वह आज के विकसित विज्ञान या बुद्धिवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, कोई कारण नहीं, कोई उचित बात नहीं। प्रत्यक्ष के आधार पर तो यह भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि हमारा पिता वस्तुतः कौन है। माता की साक्षी ही इसका प्रमाण मान लिया जाता है। गुरुदेव ने आगे लिखा था, मानव जीवन की अनेक महत्वपूर्ण अवस्थाएं उस विज्ञान के आधार पर निर्भर हैं जिसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। पदार्थ विज्ञान से नहीं, अध्यात्म विज्ञान से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। ईश्वर का अवलंबन करके ही मानव जाति की अब तक की सारी प्रगति संभव हुई है। प्रेम, करुणा, उदारता, दान, संयम, सदाचार, पूर्ण परमार्थ जैसे सद्गुणों का विकास आस्तिकता के आधार पर ही संभव हो सका है और इन्हीं गुणों के द्वारा सामाजिकता की प्रवृत्ति बढ़ी है। अन्यथा हम असामाजिक होते, अराजक होते। यदि इस महान आदर्श का परित्याग कर दिया जाए तो व्यक्ति का आंतरिक स्तर इस प्रकार का ही बनेगा जिससे द्वेष, घृणा, संघर्ष और आतंक का मार्ग अपनाने के लिए अपना मन मचलने लगे। बहनों और भाइयों, यही तो हुआ है देश में, दुनिया में। अगर इसे रोकना है तो हमें ईश्वर को मानना पड़ेगा, आस्तिकता को अंगीकार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। आइए हम व्यावहारिक अध्यात्मवाद से जुड़ें। भाग्योदय फाउंडेशन व्यावहारिक अध्यात्म विज्ञान के विभिन्न सूत्रों पर काम कर रहा है। लोग सही दिशा पाएं, इसकी परिवर्तन के इन महान क्षणों में बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। उसमें हम लगे हैं, आप भी हाथ लगाएं। आपको ये विचार अच्छे लगते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, उन तक भी पहुंचाएं। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।